चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं। आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो पीछे से, 50 ग्राम तो छोड़ दो, 1 चम्मच खा लो। आधा किलो खाने पर 1 चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो जहर का पुलिंदा है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है फालतू में। क्यों दिमाग खराब करें? हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है, और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं। गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाएं। अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं। गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं। हम 4 लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे, दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को काम मिलेगा। फिर भारत के 2.5 लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता। तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा, शहर में बिकेगा। गेहूं 11 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो बिकेगा। तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है। इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे, और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है। और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है। आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांव में आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं। चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है। सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो। बस इतनी सी बात समझानी है किसान। कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के, कपड़ा बना के बेचो। कपास बिक जाता 12 रुपए किलो, और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है, बस, और क्या करना है। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा। हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होता, और सारे गांव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म। क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांव में 100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा। तो सारी बेकारी खत्म। बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें? 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से। तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है।
और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर सकते, क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग। हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा। फिर सीएसटी खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडेड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इसमें। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे हैं।